नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले लगभग 6 साल से लगातार अभ्यर्थी ठगी के शिकार हुए, लेकिन अब शायद ठगी के शिकार नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि बार-बार जो हवाला दिया जा रहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं बना है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, सदस्य आ चुके हैं, अध्यक्ष भी मिल चुके हैं। अब ज़रूरत है काम में तेज़ी लाने को। तो इसी के सिलसिले में अभ्यर्थी जो है कि कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और लगातार जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पे दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके हित में फैसले लिए जाएँ। तो इसी को देखते हुए कल धरना प्रदर्शन था 5 सितंबर 2024 को। तो अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और अध्यक्ष जी ने साफ-साफ कह दिया है कि वो एक कैलेंडर जारी करेंगी। इसके लिए कमेटी गठित कर दी गई और कैलेंडर जो होगा वो 2 एग्ज़ामों को लेकर होगा, क्योंकि 2 ही एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में पड़े हैं। एक जो है कि टीजीटी, पीजीटी की भर्ती है और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द दोनों एग्ज़ाम जो है कि इसी साल करा लिए जाएंगे और इसी साल जो है कि नियुक्ति पत्र भी प्रदान कर दी जाएगी। तो क्या है मामला, देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कमेटी गठित कर दी है। बृहस्पतिवार को पदभार संभालते ही उन्होंने अफसरों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो है कि धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, एक बात को लेकर और सुनिश्चित हो जाए कि जितना जो है कि टाइम पीरियड मांगा जा रहा है उससे कम ही टाइम पीरियड जो है कि देने का दबाव बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो है कि अभी तक अभ्यर्थी पिछले 6 साल से छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, तो नया आयोग नहीं आया है, तो अध्यक्ष नहीं आया है, तो सदस्य नहीं है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष के हाथ में कुछ नहीं है, तो यही सब चलता रहा है। तो अब जो है कि अभ्यर्थियों की बारी है और अभ्यर्थी ही अब अपने भविष्य का फैसला नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूर्ण करेंगे। तो बैठक के दौरान उनका पूरा फोकस काम जल्द शुरू करने पर था। उन्होंने कमेटी को, यानी जो अध्यक्ष है, उन्होंने कमेटी की निर्देश दिए हैं कि भर्ती परीक्षाओं के प्रस्तावित कैलेंडर पर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी है। तो ये विज्ञापन संख्या 50 जो असिस्टेंट प्रोफेसर के केमिस्ट्री के 13 पदों का रिजल्ट के संबंध में था। साथ ही अध्यक्ष ने टीजीटी कला एवं जीव विज्ञान के लंबित रिजल्ट को लेकर भी कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट तलब की है। वही विज्ञापन संख्या 42 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बीच में रोके गए इंटरव्यू को लेकर भी कमेटी गठित की गई है। पहले सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी। अध्यक्ष जानना चाहते हैं कि हाईकोर्ट का स्टे हटने के बाद बीच में रोके गए इंटरव्यू को शुरू कराने में कोई तकनीकी पेश तो नहीं है। अध्यक्ष ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करते हुए अधियाचन मंगाने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया है। तो जहाँ-जहाँ जो भी चीज़ें पेंडिंग थी, सभी पेंडिंग बातों को लेकर अध्यक्ष जी ने कमेटी गठित कर दी है और सभी कमेटियों से कुछ दिनों में रिपोर्ट मांगा है, कुछ दिनों में उनसे सुझाव मांगा है कि इस पे क्या होना चाहिए। तो उम्मीद है कि 10 दिनों में आयोग का कैलेंडर आ जाएगा। वही लगभग 78,829 पदों पर भर्ती के लिए घेराव, नारेबाजी। तो ये अभ्यर्थियों का सही फैसला है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार सुनते आ रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, सरकार में ये नहीं है, वो नहीं है, आयोग नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। ऐसा ही हमेशा से ही सरकार कहती चली आ रही है, लेकिन अब अभ्यर्थी मानने वाले नहीं हैं। वे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और अपना हक लेकर रहेंगे। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 78,829 पदों पर शिक्षक भर्ती, 68,500 में रिक्त, 27,717 और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रिक्त 51,112 पदों की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो सरकार ने खुद ही स्वीकार किया था कि उसके पास 51,112 पद खाली हैं, लगभग ये 3-4 साल पहले की बात है। और 27,717 पद जो है कि जो हाई कोर्ट के आर्डर से जो 68,500 में से खाली रह गए थे। तो अभ्यर्थियों ने जो हिसाब लगाया है 78,829 पदों का हिसाब लगाया है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 3-4 सालों में और अभी शिक्षक रिटायर हुए होंगे, तो ये संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि लगभग 78,000 पदों पर जो है कि भर्ती निकाला जाए और उनकी मांग भी वाजिब है।
सैकड़ों बेरोजगारों के प्रदर्शन के कारण आयोग से सीमेट की ओर से जाने वाली सड़क की पूरी तरह जाम हो रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अब तक आयोग का गठन नहीं होने के कारण बहानेबाजी हो रही थी। अब जबकि अध्यक्ष की भी तैनाती हो चुकी है तो जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। पहले उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, लेकिन छात्र अध्यक्ष से मिलवाने पर अड़े रहे, जिस पर प्रदर्शनकारी विनोद पटेल, रजत सिंह, लवकुश मौर्य और 2 छात्राओं को अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मिलवाया गया। अध्यक्ष ने अध्याचन नहीं मिलने की बात कहते हुए 1 सप्ताह का समय लिया है। तो अध्यक्ष ने जिन जिन बातों पे समय मांगा है, अगर वो समय पे कार्य नहीं हो पाता, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, उसका परिणाम सामने नहीं आता है, तो अभ्यर्थी जो है कि 10 दिन का समय मांगा है तो अभ्यर्थी 11वें दिन आयोग पे ज़रूर से पहुंचने का कार्य करे। क्योंकि अगर अभ्यर्थी की तरफ से कोई भी ढील दी जाती है तो आयोग जो पुराने आयोग की तरह ही मनमानी करेगा और अपने अनुसार ही कार्य करेगा। इस पर अभ्यर्थी ने आयोग के स्थान पर पत्थर गिरजाघर पर बेमियाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 सप्ताह में कोई सकारात्मक खबर नहीं मिलती है तो फिर से आयोग का घेराव करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आयोग का घेराव बार बार किया जाना सही चीज़ है, क्योंकि पिछले 6 साल से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई उत्तर प्रदेश में और दावे सरकार के इसके विपरीत है, लगातार पीठ थपथपाने का कार्य कर रही है। अब जल्द से जल्द उम्मीद है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जल्द से सबसे पहले लिया जाना चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जो है मात्र 1 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम होना है और इसमें कोई बहुत बड़ा संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 1-2 ज़िलों में ही सेंटर बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए शायद अभी जो है कि कैलेंडर जारी किया जाना है। तो जैसे कैलेंडर आएगा तो उसी के अनुसार जो है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सबसे पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने का दिया है निर्देश। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कल शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल रखते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा है। तो ये 10 दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मात्र 3 दिन का समय पर्याप्त था कि मात्र 2 ही परीक्षाओं का जो है कि भर्ती कैलेंडर जारी करना है। क्योंकि अभी जो है कि अध्यक्ष कह रही हैं कि उनके पास कोई भी अध्याचन नहीं मिला है। जब कोई भी अध्याचन नहीं मिला है तो नया आयोग बना है, पूर्व में 2 ही फॉर्म भराए गए हैं, तो 2 ही का जो है कि ज़ाहिर-सी बात है 2 ही का कैलेंडर भी जारी होगा। तो 3 दिन का समय पर्याप्त था, क्योंकि जो सदस्य हैं उनके पास पुराने अनुभव भी हैं। तो 3 दिन का समय पर्याप्त था। 3 दिन के समय के अंदर ही वो कैलेंडर जारी कर सकता था, लेकिन अध्यक्ष ने 10 दिन का समय दिया है। तो आज 6 सितंबर है, देखते हैं 15 सितंबर के आसपास क्या स्थिति स्पष्ट होकर सामने निकल कर आती है। तो उन्होंने बाद में होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। तो आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर इंटरव्यू के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। टीजीटी जीव विज्ञान और टीजीटी कला के लंबित इंटरव्यू के संबंध में इसी कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। विधिक राय लेते हुए इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए भी कमेटी का गठन करते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। तो अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट के बार बार रीचेकिंग करती रहे, यानी कहाँ तक रिपोर्ट पहुँचा, क्या मामला है, उसको जो है कि अपने अनुसार कार्य करते रहें।
तो भर्ती के लिए अध्याचन मांगने का दिया है निर्देश। तो नए नियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने और 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पदों पर रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अध्याचन मंगाने के निर्देश दिए हैं। तो परीक्षा नियंत्रक के लिए लिखेंगे पद, तो अभी आयोग में परीक्षा नियंत्रक नहीं है। तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के सभी चीज़ों पे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद है कि जितने दिनों में, यानी 10 दिन के अंदर सभी चीज़ों की जानकारी मांगी गई है, तो उम्मीद है 10 दिन के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। यानी 15 सितंबर तक हर हाल में परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा आयोग में तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई आयोग से कोई और नवीनतम जानकारी स्पष्ट होकर सामने आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बन रही द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।